हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है इसका मकसद है आपको बिहार करेंट का क्विक रिवीजन। नहीं होता कि खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ तुरंत से फटाफट रिवीजन कर ले। तो 30 मिनट में 100 क्वेश्चन विद डिटेल्स रहेगा। हालांकि मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, नहीं तो डिटेल्स आपको पीडीएफ में है, ठीक है। मैं बताऊंगा तो जान ही रहे, फिर ये 1.5-2 घंटे का सीन हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा तो यहां पर पीडीएफ मिलेगा। और अंतिम 9 महीने का बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको 2-3 महीने का जो इधर का है, ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बीपीएससी वाला पे मैंने बिहार स्पेशल का एक वीडियो बनाया था, 15 मिनट 50 क्वेश्चन, काफी पसंद किया आप लोगों ने। ये भी मेरा ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो 71 बीपीएससी टारगेट है, लेकिन इसमें टीचर वगैरह आप सब कर सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम का एक आपको पिक दिखाता हूँ, क्योंकि अभय प्रताप सर करके 2-3 है, तो मैं एक बार पिक दिखा देता हूँ, शायद आप लोग को इजी हो जाए। ये देख रहे हैं शायद, अच्छा ब्लर है, हाँ देखो क्लियर है ना। तो इस वाले टेलीग्राम पे जाइएगा, अभय प्रताप सर लिखा हुआ है, देखो इस वाले टेलीग्राम पे जाइएगा और आपको यहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि मैं इस टेलीग्राम का आपको लिंक पिंग कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है पिंग कर दूंगा कमेंट में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट कोशिश रहेगी कि आपको 30 मिनट में 100 क्वेश्चन हम लोग डील कर लें। स्पीड में करूंगा, डिटेल्स जो है आपको पीडीएफ में रहेगा, और डिटेल्स कभी कर दूंगा आप लोग का रहेगा कि नहीं सर डिटेल्स वीडियो भी चाहिए, तो वो भी एक दिन आ जाएंगे। लेकिन आइए चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं कि बाबा कोटेश्वर नाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है बिहार के किस जिले में भाई? तो बाबा कोटेश्वर नाथ आपको ध्यान रखिएगा गया जी में है, ठीक है। गया जी में आपको है। एक्चुअली शिव सर्किट आपको स्थापित हो रहा है, पता ही होगा, बिहार में, और जिसके तहत आपको कई सारे शिव मंदिर को पुनर्निर्माण किया जाएगा सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी बिहार में कितने किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होगा? जैसे डबल लाइन कहते हैं ना, डबल आपको पटरी, मतलब कि डबल लेने, जैसे एक इधर जा रहा है और एक 2 पटरी। इससे क्या होता है ना कि आपको ट्रेन के लिए 2 पटरियां, 2 रास्ते मिल जाते हैं, सिंपल सा चीज है। तो ध्यान रखिएगा। अभी आपको अगर बात करूं तो 256 किलोमीटर जो है आपको नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में भी कहां कहां, तो नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर खंड में आपको 256 किलोमीटर का टोटल आपको दोहरीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर। पहला कहां है भाई? तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री ने बिहार में कहां पर एलपीजी बॉटलिंग आपको यहां पर शुरू किया है, एक प्लांट शुरू किया है, वो है गोपालगंज में शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024, यह अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? ये प्रतीक जी के द्वारा आपको अवार्ड जीता गया है। काफी शानदार आपको इनका परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रोबोटिक्स, यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीवीआई है। ये 100 क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा। बिहार का कार्बन उत्सर्जन, यानी कार्बन जो हम लोग इमिशन करते हैं, अगर पूरे भारत में 100 है तो बिहार उसका कितना प्रतिशत है? तो ओनली 3% है। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नहीं है ना यहाँ पर, इसीलिए आपको केवल 3% है। लेकिन अब इसको भी करना है। ये टन में अगर मैं बात करूं तो 19.7 आपको करोड़ टन। मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना 2024 किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तब ना आपको आसान लग रहा है कि भैया बिहार है, बिहार करंट पढ़ रहे बिहार है। लेकिन होता क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो उस समय दिमाग लगेगा कि यार, क्योंकि उस समय तो नहीं है कि बिहार स्पेशल नहीं होगा, क्या होगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना जो है बिहार से रिलेटेड है, ध्यान रखना। राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बिहार के किस किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया? देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति की आपको समीक्षा हुई थी, जिसमें कटिहार, किशनगंज, कटिहार, सुपौल ने सभी जिलों से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे टॉप पे आपको किशनगंज, देन कटिहार, देन सुपौल आपको रहा है। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट काफी अच्छा आपको यहां पर अपना परफॉर्मेंस किए हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2025 में, चलो अप्रैल 2025 में बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ के विकास की बात की है? तो 13,480 करोड़ अप्रैल में आए थे बिहार प्रधानमंत्री जी, तो इन्होंने 13,480 करोड़ रुपए का आपको फंड की बात की है। निम्नलिखित में से आपको किस जिले में पहले आपको ट्राइपॉड, आपको इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन हो रहा है? तो पटना के बिहटा में, ठीक है। चलिए अब जैसे यहां पर आपको ये सब डिटेल्स दिया हुआ है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन आईपीएल, ध्यान रखिएगा आपको यहां पर वैभव सूर्यवंशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे 2 पॉइंट पूछेगा। एक तो पूछ सकता है कि ओरिजिनली कहां के थे, तो आपको ध्यान रखिएगा समस्तीपुर के हैं, और कहां से खेले तो राजस्थान रॉयल से खेले, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के आपको मात्र 13 साल समथिंग इनका उम्र है, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेले हैं, और आपको समस्तीपुर, और सबसे बड़ी चीज अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे काशी हिंदी विद्यापीठ का हिंदी काव्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया है? तो सुधा सिन्हा को किया गया है, ध्यान रखिएगा, सुधा सिन्हा को यहां पर आपको किया गया है।
ये सब आपको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र कहां बनाया जा रहा है? मैंने बताया था ना कि जो बिहार का पहला जो आपका न्यू टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है बिहार का, वो आपको बनाया जा रहा है एक्चुअली एम्पोरियम भवन में। कहां पर है ये? वाराणसी चौक पे, मतलब वाराणसी में है, बनारस में है ना। बिहार का दूसरा अखिल भारतीय कहां पर हो रहा है? दूसरा एम्स कहां बन रहा है? तो दरभंगा। पहला कहां है? तो भाई पटना में। ये सब डिटेल्स है। अभी तक 22 का इन्होंने आपको उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। चलिए, बेतिया राज संपत्ति विधेयक किस महीने पारित हुआ था? तो नवंबर 2024 में पारित हुआ था। ठीक है, 2024 नवंबर। एक्चुअली ये क्या है? तो बेतिया महाराज पता ही होगा, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी को लेकर है कि कई सारे आपको प्रॉपर्टी इनका कहां पर है? तो आपको 143 एकड़ उत्तर प्रदेश में है। इसी सब चीजों को लेकर आपको यहां पर हुआ था। अगर आपसे राज्य की जिलों की बात की जाए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, आपको यहां पर इनका ये है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। बिहार डाक प्रदर्शनी या फिलेटिक आपको एग्जीबिशन जो स्टार्ट हुआ था पटना, कहां पर आपको हुआ था? ध्यान रखिएगा, पटना में। मैं आपको सीधा आपको करके चल रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चन है भाई, तुरंत खत्म होने के। बिरसा मुंडा जी का एक कौन सी जयंती मनाई गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 150वीं जयंती मनाई गई है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ये नहीं समझिएगा कि सर इतना फास्ट कर रहे हैं, बस टारगेट ही है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। शारदा सिन्हा किस गांव के? देखो, शारदा सिन्हा चूंकि इनका देहांत हो गया और भारत की क्या मतलब बिहार की बहुत बड़ी हस्ती थी, और बिहार की क्या भारत की बहुत बड़ी हस्ती थी, तो ये हुलास गांव की थी। ठीक है, अब इनको पद्म विभूषण भी मिला था। कहां के हैं? हुलास गांव। हुलास गांव कहां है? तो सुपौल जिला का है। ठीक है, इन्होंने मैथिली भोजपुरी में बहुत सारे गाने गाए हैं, हिंदी में भी बहुत सारे गाने गाए हैं। एक कैट स्नेक पाया गया, छोटी सी आपको सांप है। ठीक है, ये कहां पर पाया गया है? तो कैमूर। कैमूर में भी कहा? वीटीआर में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सॉरी पश्चिमी चंपारण, वीटीआर। सांप है, छोटा सा सांप है, क्योंकि ये जंगली एरिया, वहां से नेपाल से टच है, तो कई सारे सांप वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब बहुत वैसे सांप है जो बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, ये सब वैसे सांप है ना जो बहुत कम दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब डिटेल्स में मैं आपको कहां पढ़ाता हूं? बीपीएससी वाला पे प्रथम बैच, प्रथम हिंदी बैच मेरा रहता है। अगर आपको फाउंडेशन करना है तो आप लोग 72 से जुड़ जाइएगा। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहां होगा? मेजबानी कौन कर रहा है? पता ही होगा, बिहार अपना मेजबानी कर रहा है। बिहार में खेल वगैरह को लेकर काफी प्रोत्साहन किया जा रहा है। पटना मैराथन हुआ था, सभी पता है, साइना नेहवाल जी आई थी, है ना, साइना नेहवाल आई थी, और इन्होंने आपको प्रचारित किया। इसका थीम क्या था? तो थीम था नशा मुक्त बिहार, ड्रग फ्री बिहार, इसका थीम आपको रहा था, ध्यान रखिएगा। कुर्फी चिप्सोना किसका किस्म है? चिप्स किससे बनता है? आलू से जनरली बनता है, तो चिप्सोना जहां आ गया ना, तो ये आपको पोटैटो का ब्रीड है, नया आपको बिहार के में वो हुआ है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन कहां है? तो भागलपुर में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नाम चेंज हो गया है, और आपको इसका नाम आपको क्या हो गया है? अजगैबीनाथ धाम, इन्हीं के नाम, क्योंकि यहां पर ये धाम है, इन्हीं के नाम पे आपको इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। महिला कबड्डी विश्व कप कहां होगा भैया? तो ये राजगीर में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट स्टार्ट किया। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें आपको एक शिव सर्किट, जिसमें अभी मैंने पहला क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, तो ये कितने करोड़ रुपए का फंडिंग है? तो आपको 278 करोड़ रुपए आपको इसमें लगने हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। आपका ये बिहार चूंकि यहां पर लिखा ही हुआ है, तो आपको बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहां से स्टार्ट किया था? तो चंपारण के क्षेत्र से। प्रगति यात्रा इनकी काफी आपको चर्चित यात्रा रही है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, डेट भी अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर को डेट क्या है? 23 दिसंबर को स्टार्ट कहां से किए थे? तो पश्चिमी चंपारण, बेतिया से यह स्टार्ट किए थे, और उसके बाद ये आपको 3 चरणों में 4 चरणों में पूरा किए थे। दीदी की लाइब्रेरी बिहार के कितने जिलों में स्टार्ट हो रहा है? तो दीदी की लाइब्रेरी बिहार के आपको ब्लॉक में 100 ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है, 100 ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है, जिला नहीं, जिला तो 38 ही है, 100 ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है। टारगेट क्या है? तो टारगेट है कि लाइब्रेरी वगैरह को एक केंद्र विकसित किया जाए, ताकि जो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कई सारे पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। अच्छा कदम है। आईपीएस किशोर कुणाल कौन है भैया? ये चूंकि इनका देहांत हो गया, लेकिन ये सबको पता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आईपीएस होते ही न्याय समिति, महावीर मंदिर पता है ना, इन्हीं का है, मतलब इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और महावीर मंदिर के से रिलेटेड जितने भी ट्रस्ट चलाए जा रहे थे, आपको इन्हीं के द्वारा आपको उसका स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विकास कितने बच्चों को दिया गया? तो बिहार के आपको 2 बच्चों को दिया गया है, बिहार के 2 बच्चों को दिया गया है। किसको किसको? गोल्डी कुमारी को दिया गया है, और शेखपुरा के सौरभ कुमार को दिया गया है।
बिहार में उड़ान 5+2 के तहत किस किस जगह पे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो भागलपुर, मोतिहारी, रक्सौल, यानी सभी। बिहार छात्रवृत्ति योजना के तहत जिला स्तर के खिलाड़ियों को कितना आर्थिक सहायता दिया जा रहा है? तो जिला स्तर के खिलाड़ियों को 3 लाख दिया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 5 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, VVVI है। और ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे बिहार सरकार के तरफ से। बिहार में लोक शिकायत निवारण अंतिम स्थान पे आपको कौन रहा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतिम स्थान पे कटिहार में, आपको यहां पर आपको कटिहार रहा था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 बिहार के किस जिले पंचायत को मिला था? देखिए ये आपको उस समय का आपको सिवान जिले को मिला था, उस समय 2024 का है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिवान जिले के आपको लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बसौली पंचायत के मुखिया को मिला था, लेकिन अभी आपको समस्तीपुर में मिला है। टेलीमेडिसिन, जो आपको कॉल करके मेडिसिन लेना, दवाएं उपलब्ध कराना, है ना, डॉक्टर का इलाज, ये सब जो टेली के द्वारा हो रहा है, इसमें गोपालगंज नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। बिहार का अच्छा परफॉर्मेंस है यहां पर। बिहार के 42वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ऐसे का ये तो सबको पता है, मोहम्मद आरिफ जी आ गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ देगा 41वें बनाए गए हैं, 42वें बनाए गए हैं, 43वें बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको 42वां राज्यपाल बनाया गया है 42 नंबर के। ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट में पिंग कर दूंगा आपको टेलीग्राम का लिंक। वैसे टेलीग्राम का है अभय सर, अभय प्रताप सर। आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार का कौन जिला टॉप पे रहा है? ध्यान रखिएगा, बेगूसराय टॉप पे रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस्पायरिंग आपको डिस्ट्रिक्ट में बिहार, आपको यहां पर 112 का चयन हुआ था जिलों का, उसमें बेगूसराय पहले स्थान पर रहा है, नवादा तीसरे स्थान पर, सीतामढ़ी चौथा, बांका छठा और जमुई 10वां। ये नहीं पूछता है, पूछेगा कौन आपको है। अगर पूछेगा टॉप 5 में कितने हैं, टॉप 10 में, तो हमारे 5 जिले हैं, 1 2 3 4 5 हमारे टॉप 10 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल पारगम्यता पुरस्कार किसको मिला है? बिहार को मिलेगा, बिहार को, ध्यान रखिएगा। ये अभी बिहार स्पेशल कर रहे हैं तभी आसान लगता है। चौथा मेकॉन्ग धाम, गंगा धाम, तो ये बोध गया से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पटना भी गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। मेकॉन्ग नदी और गंगा परियोजना आपको पता ही है, चलता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां हुआ था? भैया पटना सिटी, लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये सबको पता है, पूछेगा कि कौन सी जयंती मनाई गई है, ठीक है, 358वां आपको जयंती मनाई गई है, ये पूछेगा क्वेश्चन। सुमित्रा साहा प्रसाद कौन है भैया? तो ये बिहार की पहली महिला है जिनको नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता मिली है। ये बांग्लादेश की थी और इनको भारत की नागरिकता नहीं थी, तो ये आपको अभी जो ये नियम चेंज हुआ है ना, इसी के तहत इनको पहली बिहार की महिला बनती है सुमित्रा साहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये फिर से सेमी क्वेश्चन रहता है, यही संशोधन बिहार की पहली महिला कौन बनी है? सुमित्रा साहा। ये अभी भोजपुर जिले में रहती हैं, बेसिकली ये बांग्लादेश की। भारतीय रेलवे नेटवर्क के ऐतिहासिक किस डिवीजन मंडल ने 1 जनवरी 2025 को अपना 100वां मनाया है? तो दानापुर आपको डिवीजन ने मनाया है अपना स्थापना वर्ष। एशिया में चीन और वियतनाम के बाद बिहार के किस टाइगर रिजर्व में आपको नाइट हेरोन, रात्रि बगुला भी कहते हैं, तो ये कहां पर हुआ है? तो ये वाल्मीकि में, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है। भारत बिहार में तो एक ही है वाल्मीकि, उसी में ही सब। अब तो कैमूर वगैरह में भी दिख रहा है, लेकिन जितने इन जनरल आपको ज्यादातर कहां है? तो VTR में है। ब्रिटेन की शाही टकसाल ने बिहार के किस व्यक्ति की 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आपको जॉर्ज ऑरवेल थे। एक्चुअली ये बिहार ब्रिटिश के मिंट में काम करते थे, मतलब उनके टकसाल में काम करते थे, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म आपको हुआ था मोतिहारी में, तो इन्हीं के याद में आपको एक सिक्का जारी किया गया है जॉर्ज ऑरवेल में। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहां है भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको भागलपुर में है, भागलपुर के अलीगंज में, भागलपुर के अलीगंज में आपको यह है उपस्थित। भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई गई। पहला तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी जयंती मनाई गई, 100, 101, 102, 105, चूंकि इनको अभी जान ही रहे हैं, पुरस्कार मिला भारत रत्न। 24 जनवरी, चलिए 24 जनवरी, चलिए साइक्लोपियन वॉल बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, राजगीर में। एक्चुअली राजगीर में कुछ नहीं, इसको 3D वॉल है। राजगीर का जो पुराना किला था ना, जो अजातशत्रु ने बनवाया था, उसी को 3D मैप पे यहां पर किए जाने का कोशिश किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आंसर सी। तो ये राजगीर का जो विशाल आपको वो है, उसी चीज को किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने बनवाया था। चलिए 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां हुआ है? पटना में हुआ था। देखिए भाई 15 मिनट में 50 क्वेश्चन ठेक चुके हैं हम लोग।
कोशिश रहता है कि थोड़ा सा बता दो, फास्ट थोड़ा सा है। अब कई बच्चे कहते हैं ना कि सर थोड़ा सा समझा भी, कैसे फिर हो गया भाई? एक तरफ आपका डिमांड रहता है कि सर एक छोटा छोटा वीडियो बनाइए, समझाऊंगा तो जान ही रहे डिटेल में चला जाएगा। एक दिन अगर आप लोग का डिमांड रहा तो एक बड़ा सा वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। चलो, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो पद्म विभूषण आपको शारदा सिन्हा जी को, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी जी को, और पद्म श्री आपको किशोर कुणाल जी को, भीम सिंह भवेश को, निर्मला देवी जी को, हेमंत कुमार को, विजय नित्यानंद आपको, सुवियर जी को। ये 7 पुरस्कार टोटल आपको बिहार के लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहां से स्टार्ट किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको इन्होंने आपको भागलपुर ही ये गए थे और भागलपुर से ही इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार पर फोकस है, तो नया मखाना बोर्ड बन रहा है, ग्रीनफील्ड है, पश्चिमी कोसी नहर है, यानी डी इज द राइट आंसर। हालांकि टोटल 7 बड़े बड़े योजनाओं को किया गया है, जिसमें 2-3 को मैंने लिख दिया। एक तो आईआईटी का विस्तार किया जा रहा है, दूसरा आपको मखाना बोर्ड किया जा रहा है, इसके अलावा आपको फिफ्टी मतलब कि फैशन टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पर एक और बन रहा है, पश्चिमी कोसी नहर को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। बिहटा में आपको यहाँ पर क्या नाम है, ग्रीन एयरपोर्ट के निर्माण, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, 3 नए ग्रीन एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये काफी चीजें इस बार बिहार के था। जब बिहार का ये जब हुआ था ना, बजट पेश हुआ था, तो कई लोग कहने लगे कि ये केंद्र का बजट है कि बिहार का बजट है। वैसे मैं आपको बजट, बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्र का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का 15 मिनट का एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का पहला बकरी सीमन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो गया जी में। किस चीज के लिए? तो ब्रीडिंग अच्छा हो उसके लिए, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? बकरियों की नस्ल में सुधार करना, मेमना मृत्यु को कमी करना और कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाना। देश की पहली यात्रियों की सहायता के लिए किस स्टेशन पर रोबोट लगाया गया है? पटना में लगाया गया है, नाम है परी। क्या नाम है इसका? परी। परी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। ये कहां पर लगाया गया है? तो ये पटना जंक्शन पर लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। रोबोट है। किस नगर निगम ने पहली बार, ने फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, किस नगर निगम में आपको यहां पर विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोइंग टू द स्टार्ट कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? इस राइट आंसर इज पटना। पटना में पहली बार। ये क्या होता है? जो डाब होता है ना, डाब का ऊपर का जो पोर्शन होता है खोखा, वो जो कहते हैं हम लोग अपर पार्ट, उससे आपको ये करेंगे पुनर्चक्रण। बिहार के 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की ट्रिपल लॉन बॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो तीनों ने जीता है, ध्यान रखिएगा, और एक रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है VVVI। किसने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में आपको 2025-26 का बजट पेश किया है? तो सम्राट चौधरी ने पेश किया है, मुख्यमंत्री हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम्राट चौधरी ने पेश किया, और इस बार का जो बजट है वो आपको है 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। क्लियर? बिहार पुलिस ने अपना पुलिस सप्ताह कब मनाया है? 22 से 27 फरवरी बनाया है, जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, ध्यान रखिएगा। पटना के वायुसेना विंग कमांडर शांतनु ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तीनों ने आपको ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज। तो एक तो आपको यही इनका नाम भी याद रखिएगा कि भैया शांतनु कौन है, तो पटना के वायुसेना विंग कमांडर हैं। ये बेसिकली कहां के हैं? तो पटना के हैं। बेसिकली कहां के हैं? पटना के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। कहा क्या जीता है? ब्रॉन्ज। जरूर कमेंट बताइएगा कैसा लगा, है ना, लाइक शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। किसने 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है पटना आपको PMCH, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको सबसे बड़ा बेड सिस्टम बनाया जा रहा है, पूरे एशिया का बनाया जा रहा है, और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपको हो सकती है। द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उद्घाटन भी किया है इन्होंने आपको नए परिसर का, शताब्दी समारोह बनाया गया भी है। बिहार में एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र खोलने की योजना है। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैं आपको फरवरी पढ़ा रहा था करंट अफेयर पेड क्लासेस में, तो उस समय बरौनी में अनाउंस्ड हुआ था बजट में। कहां पर? बरौनी में। लेकिन अभी 3 दिन 4 दिन पहले का न्यूज है। यस, अभी क्या है? आज डेट है 2 अगस्त। तो अभी 2-3 दिन पहले का क्या न्यूज है कि आपको 4-5 जगहों पे और आपको यहां पर क्या किया जा रहा है? मिल प्रोसेसिंग यूनिट आपको स्थापित किया जा रहा है। तो कौन कौन सा जगह है? तो बरौनी में तो घोषणा है ही, साथ ही साथ अब दरभंगा, रोहतास, गया जी,
सीतामढ़ी गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जो टोटल कितना होगा 317 करोड़ रुपए आपको होगा। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय केवल बरौनी ही था, ये अभी घोषणा हुई है 2-3 दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसने घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, सम्राट चौधरी ने पेश किया। फिर से 2-3 पॉइंट यहां पर अच्छा बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, हो सकता है कि आपको यहां पर इसका जब पीडीएफ मिले तो क्लियर कुछ रहे। तो एक दो 3 पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है भाई? तो सबसे पहले तो ये तेलंगाना के बाद बिहार जो है 14.47% के साथ सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत क्लियर नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। अच्छा मैं कोई नहीं, मैं एक बार कर दूंगा। परिवहन संचार में उत्तर प्रदेश कर्नाटक के बाद हम ही लोग सबसे ऊपर हैं, बिहार ही सबसे ऊपर है। क्लियर? अच्छा चलिए मैं एक आपको वो कर ही दूंगा। हमारा जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर कितना हो गया है? यानी अब बिहार में जो आम जो लोग हैं कॉमनली वो 69.5 साल जी रहे हैं। ठीक है, बट और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैं पीडीएफ बना रहा था उस समय तो क्लियर दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। पिंक टॉयलेट योजना बिहार के कितने जिलों में हो रहा है? पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए टॉयलेट व्यवस्था बिहार के सभी 38 जिलों में। ठीक है, बिहार के सभी 38 जिलों में यह हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए तो जान ही रहे, छात्रों महिलाओं के लिए आपको पिंक टॉयलेट वो अब चलता भी है। पिंक बस भी आपको बिहार में खुला हुआ है, पिंक बस, जिसमें आपको सभी महिलाएं है ना, और यात्री भी महिला ही रहेंगी। ध्यान रखिए, कौन? यात्री भी महिला ही रहेंगी। बिहार राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 60,954 रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे। ध्यान रखिएगा, अगेन वीवीवीआई पॉइंट है। क्या है? वीवीवीआई पॉइंट है। इसमें 2-3 पॉइंट और ध्यान रखिएगा। एक तो शिक्षा पे आपको इतना है, स्वास्थ्य पे कितना है? तो 20,335, ग्रामीण विकास पे है 16,159 और ऊर्जा पे है 13। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन 60, हेल्थ 20, है ना, विलेज रूरल आपको डेवलपमेंट 16, एनर्जी 13, ऐसे भी याद रख सकते हैं ताकि एक कम से कम कुछ आंकड़े आए ना तो आप इसको क्या करें, क्लिक कर दे। क्लियर? ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? ध्यान रखिएगा, नालंदा मत मारिएगा क्योंकि नालंदा का घोषणा बहुत पहले हो चुका है। इस बार विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किया गया है ना। ये नहीं कि नालंदा मार दीजिएगा, ये उसके बारे में डिटेल्स है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां मनाया गया भैया? तो मोतिहारी बनाया गया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा। ये पटना से सासाराम तक 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। कितने किलोमीटर का बनाया जा रहा है? तो 120 किलोमीटर, पटना टू सासाराम। ठीक है, वाया औरंगाबाद होते हुए वो बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 120 किलोमीटर है। भोजपुर, अरवल, रोहतास, सासाराम से आपको यह गुजरेगा। रोहतास, सासाराम ने औरंगाबाद से शायद है। कोसी मेची परियोजना कहां का है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार का है। कोसी नदी तो पता ही है, मेची नदी किसकी है? महानंदा की सहायक है, महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी सहायक। ठीक है, ध्यान रखना। आईसीयू गोल्ड एप्पल अवार्ड 2025 किसके लिए किसे चुना गया? तो डॉक्टर आपको राजवर्धन आजाद को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, इनको आईसीयू गोल्डन अवार्ड दिया गया है, धनखड़ जी के द्वारा पेश किया। बिहार दिवस 2025 कौन सा था? 113वां था। कुछ नहीं करना है, 1912 से जोड़ देना है ना। तो अभी जो 2025 हुआ था 125वां आपको हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये है आपको इसका थीम याद रखिएगा। क्या गया? थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन आपको कौन सा आपको हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको गोल्ड मेडल जीता है। बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुनिया में क्रांति के लिए आपको गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा। क्या हो गया? चलिए, आईएसटीएफ सेपक टकरा विश्व कप फाइनल जो कि बिहार में हुआ था, जापान को हराकर हम लोगों ने क्या किया है? जो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मैथिली आपको मृणालिनी बनी है। ये पहली बार, जो कि पहली बार है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी का मेजबानी कर रहा है? तो आपको राजगीर का। जो भी क्रिकेट या कुछ भी गेम होगा राजगीर मारिएगा। चलिए, पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड को उसके आपको इनोवेशन के लिए बांस फाइबर कंपोजिट मटेरियल के लिए पेटेंट प्रदान किया गया। किसने डेवलप किया था? तो ये ध्यान होगा कि मैंने इसको डिटेल्स में बताया था, है ना, सब और बिहार कृषि विश्वविद्यालय।
यहां ध्यान रखिएगा। दरभंगा जिले में मछुआरा सहकारी समिति में मखाना प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह आए थे, इन्होंने ही आपको इसका उद्घाटन किया है। तो ये ब्लर हो गया है, दिख रहा है आप लोगों को? यहां तो दिख रहा है, मुझे ब्लर दिख रहा है। कोई नहीं, जब आए थे तो ध्यान रखिएगा 800 करोड़ से अधिक का इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया है। योजनाओं को 133 आपको पुलिस भवन 109 करोड़ की लागत से किया है, ये सब ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्वे आपको स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किसे? कोचरन हेंसन, ये डेटा पे काम करने के लिए, स्टैटिक्स पे काम करने के लिए दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। तो इस बार आपको सौरभ गुहा को मिला है, ये आपको बिहार में ही काम करते हैं। कहां पर काम करते हैं? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय आपको काम करते हैं। ये आयकर विभाग ने कहां पर बिहार झारखंड का पहला फॉरेंसिक डिजिटल आपको इंटेलिजेंस और एनालिटिकल लैब, जिसको डायल कहते हैं, डायल का फुल फॉर्म है ये कहां पर किया है? तो पूरे बिहार झारखंड का पटना में किया है, ध्यान रखिएगा। महावीर वत्सल्य हॉस्पिटल को राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यारण बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर बिहार का कौन सा बन गया है? तो पहला नंबर पे आ गया है, ध्यान रखिएगा। महिला कबड्डी विश्व कप बिहार में कहां पर आयोजित किया गया है, जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा राजगीर में। खेल जब भी आप राजगीर मारिए, ठीक है, 1 जून से स्टार्ट किया जाएगा, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हुआ। हाल ही में वुल्फ स्नैक कहां पर मिला है? अगेन फिर आपको ये, इसका बहुत छोटा सा सांप है, धारी धारी हल्का रहता है, ये आपको VTR में देखा गया। इसके अलावा ये आपको कहां कहां मिलता है? तो ध्यान रखिएगा सॉरी, भारत, म्यांमार, वियतनाम और हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखने को यह मिलता है। बिहार की पहली नमो ट्रेन कहां पर स्टार्ट हो रही है? तो पटना से जयनगर, पटना से जयनगर। 23 अप्रैल 2025 को बिहार में कहां पर पहला सूर्य किरण एरोबैटिक हुआ था? कहां पर? पटना। एक तो पटना इंपॉर्टेंट है और एक आपको 23 अप्रैल 2025 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2025 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के चार्ल्सटन में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन का अवार्ड किसके द्वारा, किसने जीता है? तो डॉक्टर मनीष मंडल ने जीता है। मोतीपुर ग्राम, ये ध्यान रखिएगा, मोतीपुर ये समस्तीपुर वाला है, आपको वहां पर भी है, ठीक है। इन्होंने आपको अवार्ड जीता है, रैंक 3rd लाए हैं। एक्शन स्पेशल आपको में कहां है? ये समस्तीपुर, एक मुजफ्फरपुर में भी है, लेकिन ये समस्तीपुर वाला है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी किसको बनाया गया है? इनको गुंजियाल जी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, BBBI है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस सबसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस मंदिर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए, आने की पूरी संभावना आपको बनी रहती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित केंद्र सरकार के स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप को महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो EY डेल्टा कहां का स्टार्टअप है? बिहार का ही है। लेडी फेयर भी बिहार का ही है और भोजपत्ता भी बिहार का ही है। तो एक तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों है, ऊपर से ये याद रखिएगा कि तीनों को मिला है, ठीक है, और ये तीनों का रिलेशन कहां से है? बिहार से ही है, ध्यान रखिएगा। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के द्वारा नर्मदेश्वर तिवारी जी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। बिहार में सिवान जिले से, कहां से हैं ये? सिवान जिले से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य नल निकायों का गजेटियर सह एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बिहार, ठीक है, कौन बन गया है? बिहार। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतरराष्ट्रीय क्रेता बैठक की आपको यहां पर क्या की मेजबानी की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर बायर, ठीक है, सेलर बायर आपको यहां पर इन्होंने मेजबानी की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, और ये इंटरनेशनल तौर पे है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19-20 मई को यह किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को फिर से आपको ध्यान रखिएगा तिरुपति थावे स्टेशन को आए थे, वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। कहां पर है? तो ये आपको भागलपुर और गोपालगंज है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा 22 मई को फिर से उद्घाटन किया गया है। और ये जो 22 मई को आए थे ना, 50वें नंबर पे आए थे, ठीक है, मतलब 50 बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री हमारे। बिहार के किस संस्था ने आपको ICMIT 2025 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आयोजित किया है? ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, कौन? तो मुजफ्फरपुर के आपको ये किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, बिहार में किस नंबर पे? तो 50वें नंबर पे आए हैं, मतलब 50 बार ये बिहार की यात्रा कर चुके हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, 50वीं बार, और ये सेकंड सबसे आपको जान ही रहे होंगे लॉन्गेस्ट रह चुके हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उद्घाटन किए हैं। हिट एंड हेल्थ बिल्डिंग क्लाइमेट आपको यहाँ पर रिजिलियंस कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है उद्घाटन? तो बिहार में आपको यह किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर आपको ट्विंस टावर का उद्घाटन किया है? तो PMCH में किया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ट्विंस टावर 3 मई को इन्होंने कहां किया है? तो PMTS में किया है। राष्ट्रीय कौशल सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है? तो D है आपको, यानी पटना,
जब भी राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो और बिहार में हुआ हो तो समझिएगा कहां पर होगा, तो पटना में होगा। हाल ही में हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो टीएन सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है, टीएन सिंह। ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिस्ट हैं, आपको ध्यान रखिएगा, इनको आपको दिया कहां पर, अभी तो फिलहाल तो आईआईटी पटना के निदेशक हैं और यह इनको पुरस्कार काफी सम्मानित रूप से दिया गया है। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में युद्ध के लिए, जान ही रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें 6 आपको डिस्ट्रिक्ट पे क्या किया गया था, मॉक ड्रिल किया गया था कि अगर कोई युद्ध होता है तो कैसे हम लोग निपटान कर सकते हैं। ठीक है, कहां पर, 6 डिस्ट्रिक्ट में। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और आपको किशनगंज में यह किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार में कौन सा रेलवे जंक्शन पहला मल्टी मॉडल हब बन गया है, तो पटना। काफी अच्छा आपको यहां पर दिखेगा कि वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मल्टी आपको हब। और ये एक अंतिम प्रश्न है, 101 है। बिहार सरकार ने नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का दैनिक मानदेय कितना बढ़ा दिया है। बिहार गवर्नमेंट इंक्रीज द डेली आपको होनोरियम ऑफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स टू हाउ मच, तो 750। कितना बढ़ा दिया है, 750। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर 750, चार्ज पहले कितना था 400, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 750। तो चलिए फाइनली हमारा आधा घंटा में हो गया, 31 मिनट आपको हुआ है। तो थोड़ा सा फास्ट किया हूं, नहीं करूंगा तो फिर वही 1 घंटा चला जाएगा, तो मैं क्विक रिवीजन वाला कंसेप्ट ही यहां नहीं रहेगा। तो अगर पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा, इसको फिर हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे अलग अलग कुछ सीरीज में, अलग अलग कुछ सेशन में। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।